श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के छठे अध्याय के 40वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 39वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि परशुराम जी ने कंस को 11 करोड़ 20 लाख किलो का एक धनुष दिया और बोला कि इसे तुम पहाड़ तक ऊपर पहुंचा दिए तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा तुम्हारी सारी शक्तियां मैं छीन लूँगा। जिसके पश्चात हम देख रहे थे कि कंस ने तुरंत ही उसे ऊपर पहुंचा दिया। फिर धनाद तेन ब्रह्मांडम सप्तलोकैर्बिलैः सह विचेलुर्दिग्गजास्तारा यपतन् भूमिमण्डले धनु संस्थाप्य सत्कंसो नत्वा भार्गवं हे देव क्षत्रियो नास्मि दैत्योऽहं ते च किङ्करः तव दासस्य दासोऽहं पाहि मां पुरुषोत्तम। श्रुत्वा प्रसन्नः तस्मै प्रादात् धनुश्च तत्। उसकी भीषण ध्वनि से सातों लोकों और पातालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करके कहा, भगवान मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक देती हूँ, आपके दासों का दास हूँ, पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। अब क्या हुआ कि हमने देखा था कि परशुराम जी उसके महेंद्रगिरी पर्वत उठाने की वजह से क्रुद्ध हो गए थे और उन्हें वो धनुष दिया था उठाने के लिए। अब कंस ने तो उसे आसानी से ऊपर पहुंचा दिया और इतनी ज़ोर से उसने भीषण हुंकार मारी कि सातों लोग, पाताल, आकाश, सब जगह हाहाकार मच, सब जगह जो है गूंज उठा उसकी वो ध्वनि, और आकाश में जो तारे हैं वो टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। ऐसा करने के बाद वो ऊपर पहुंचा और उसने वहाँ पे अपनी वो रख दिया उसने, और उनको प्रणाम करके उनका थोड़ा सा स्तवन किया, और उसके बाद परशुराम जी उससे खुश हुए और वो धनुष उसी को प्रदान कर दिए। जिसके पश्चात श्री जामदग्न्यवाच यत् कोदंडम वैष्णवम तद्येन भंगी भविष्यति परिपूर्णतमेनात्र सोपि त्वां घातयिष्यति। श्री परशुराम जी बोले, ये धनुष भगवान विष्णु का है, इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। परशुराम जी ने उसे वो धनुष दिया और कहा, यह साक्षात विष्णु जी का है, जो इसे तोड़ पाएगा वही परम पुरुषोत्तम है और वही तुम्हारा वध करेगा। जिसके पश्चात श्री नारद उवाच अथ नत्वा मुनिं कंसो विचरन् स मदोन्मदः न के अपि युधस्तेन राजानश्च बलेन ददुः। समुद्रस्य तटे कंसो दैत्यं नाम्ना ह्यगासुरं सर्पाकारं च फूत्कारैर्लेलिहानं ददर्शः। आगच्छन्तं दशन्तं च गृहीत्वा तं निपात्य सः चकार स्वगलेहारं निर्भयो दैत्यराट बलि। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर बल के बद से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके बहुतल पर उछलने लगा। किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, सब ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया। अब कंस समुद्र के तट पर गया। वहाँ अगस्त्य नाम का एक दानव रहता था, जो सर्प की आकार का था। वो फुफकारता और लपलपाती जीभ से चाटता सा दिखाई देता था। वो आकर कंस को डसने लगा। ये देख पराक्रमी दैत्यराज ने निर्भयता पूर्वक उसे पकड़ा और धरती पर पटक दिया, फिर उसे अपने गले की माला बना लिया। अब हम देख सकते हैं कि कंस इतना शक्तिशाली था कि कई राजाओं ने तो उससे युद्ध करना ही मना कर दिया। और एक दैत्य था जिसका नाम था अघासुर, और वो था सांप के आकार का, जो फुफकार मार के अपनी लंबी सी जीभ को दिखाया करता था, उसे चाटता सा दिखाई देता था। तो कंस उसे भी देखा और उसके बाद अघासुर को परास्त करके उसे अपने गले की माला बना दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।